हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि डेली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, जिसमें हम पहले 2 पार्ट्स कर चुके हैं। अगर आपने 2 पार्ट्स अब तक नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर आप उसका लिंक देख सकते हैं। पार्ट 3। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है मैप्स। बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टीज ऑफ यूजिंग अ ग्लोब, जहां हमें ग्लोब यूज करना मुश्किल लगता है, जैसे कि पहले भी हमने किया था कि ग्लोब फोल्ड नहीं किया जा सकता, कैरी करना मुश्किल होता है, वहां हम मैप का यूज करते हैं। मैप पर हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक अगर हमने होल वर्ल्ड देखना है तो वर्ल्ड मैप देख सकते हैं, सिंगल कॉन्टिनेंट, कंट्री, सिटी, योर नेबरहुड और इवन योर हाउस। और ये किसी भी साइज का हो सकता है। अगर हमने कोई बिग बिल्डिंग देखनी है तो बिग मैप यूज कर सकते हैं। अगर स्मॉल कोई चीज हमने देखनी है तो स्मॉल मैप यूज कर सकते हैं, या फिर हम पार्ट्स ऑफ मैप कह सकते हैं कि मैप को पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो मैप की डेफिनेशन क्या है? मैप इज अ ड्राइंग ऑफ अर्थ। मैप जो है अर्थ की ड्राइंग है फ्लैट सरफेस पर। वो किसी पेपर पर भी हो सकती है या फिर क्लॉथ पर भी। आर्ट ऑफ मेकिंग मैप, मैप बनाने की आर्ट को क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी। और जो पर्सन मैप बनाता है उसको क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर। और मैप की बुक को क्या कहते हैं? एटलस। डू वी फेस एनी प्रॉब्लम व्हाइल यूजिंग अ मैप? क्या हमें अब मैप यूज करने में भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं? यस ऑफ कोर्स। डिसएडवांटेजेस ऑफ मैप, मैप आर वेरी इजी टू यूज। जबकि मैप को यूज करना बहुत आसान होता है, फिर भी हमें कुछ डिफिकल्टीज आती हैं। लाइक हमारी अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल शेप है और मैप पर उसको डिफिकल्ट हो जाता है शो करना, क्योंकि मैप फ्लैट होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज से आपको याद आया होगा कि हमारी अर्थ का 70% सरफेस वाटर से घिरा हुआ है, जिसमें हमने पहले 5 ओशंस किए थे। आज हम ओशंस के साथ और भी करेंगे बहुत सारे फॉर्म ऑफ वाटर बॉडीज। फर्स्ट है यहाँ पर ओशन। ओशन इज द लार्जेस्ट वाटर बॉडी। ये सबसे बड़ी वाटर बॉडी है अर्थ की। यहाँ आप 5 के 5 ओशन के नेम भी लर्न कर सकते हो। ओशन का वाटर सॉल्टी होता है और इससे वेराइटी ऑफ फिश, ओशन में फिशेस भी मिलती हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो फिशेस खाते हैं। Oceans also help us to travel from one place to another in ships। तो ये ट्रेवलिंग का भी सोर्स है। इसके बाद नेक्स्ट है सी। लुक एट द मैप ऑफ द इंडिया इन फिगर 9। अब आप सोचोगे मैप तो है नहीं, तो मैप का आपको मैं आगे दिखाऊंगी। इसकी सब चीजों की लोकेशन आपको मैप पर मैं अच्छे से समझाऊंगी। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द ओशन? अब सी और ओशन के बीच में डिफरेंस बताना है। तो बच्चों, सीज जो होते हैं वैसे तो वो भी लार्ज वाटर बॉडीज होते हैं, लेकिन वो ओशन से छोटे होते हैं। सीज आर वेरी लार्ज बॉडीज ऑफ सॉल्टी वाटर। इनका भी वाटर सॉल्टी होता है। ये भी इनसे भी फिशेस मिलती हैं और ये भी ट्रैवलिंग का सोर्स होता है। नेक्स्ट है लेक। अ लेक इज अ वाटर बॉडी कंप्लीटली सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स। तो लेक क्या होती है? लेक वाटर बॉडी होती है जो चारों तरफ से लैंड से घिरी होती है। वो भी हम मैप में देखेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कैस्पियन सागर का, जो यूरोप और एशिया के बीच है। देयर कैन बी आइदर फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर। अब सी और ओशन में हमने देखा था कि सॉल्टी वाटर होता है, जबकि लेक में वाटर सॉल्टी भी हो सकता है और फ्रेश भी हो सकता है। यहाँ आपको एक लेक की एग्जांपल दी हुई है जिसका नाम है चिल्का लेक। चिल्का लेक जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट में दिखाई गई है, वो भी मैं मैप में देखेंगे हम आगे। और इसका वाटर कौन सा वाटर होता है? सॉल्टी वाटर होता है। वैसे तो लेक्स का वाटर सॉल्टी भी हो सकता है और फ्रेश भी हो सकता है, बट जो चिल्का लेक है उसका जो वाटर है वो सॉल्टी वाटर है। एक फ्रेश वाटर होता है जो हमारे पीने के लायक होता है, एक सॉल्टी वाटर होता है जो हमारे पीने के लायक नहीं होता। सो दिस इज द डिफरेंस
लेक्स आर होम टू मैनी वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स। दे प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। पौधों को भी पानी लेक से पौधों को भी पानी मिलता है, इरिगेशन के भी काम आता है ये। नेक्स्ट है बे। तो बे एक ऐसी वाटर बॉडी है पार्शली सराउंडेड बाय लैंड। ये तीन तरफ से लैंड से घिरी होती है, ट्रायंगल टाइप की होती है, जिसका जो माउथ होता है वो वाइड होता है, उसका मुंह चौड़ा होता है, और जो उसका वाइड माउथ होता है वो जाकर कहाँ मिलता है, या फिर किसी लेक में, सी में, या किसी भी ओशन में। लुक एट द वाइड माउथ ऑफ बे ऑफ बंगाल वेयर इट मीट्स द इंडियन ओशन। तो हमने यहाँ मैप में बे ऑफ बंगाल को देखना है, जो जाकर, जिसका वाइड माउथ जाकर इंडियन ओशन में गिरता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है गल्फ। ये सी का पोर्शन हो सकता है या किसी ओशन का पोर्शन हो सकता है जो लैंड में जाकर गिरता है। लाइक अ बे इट इज ऑल्सो पार्शली सराउंडेड बाय लैंड, और ये भी लैंड से घिरा होता है। इट्स माउथ में बी वाइड और नैरो। जैसे हमने बे का पढ़ा था, माउथ जो होता है वाइड होता है, लेकिन इसका नैरो भी हो सकता है और वाइड भी हो सकता है। यहां पर आपको एग्जांपल दिया हुआ है गल्फ ऑफ कच्छ। नेक्स्ट है स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या है? एक ये लाइन जैसी होती है जिसका नैरो वे होता है। नैरो का मतलब समझते हो आप, जिसका भीड़ा कह लो कि भीड़ा मुंह होता है, जो दो वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ती है। यहाँ पर आपको कौन से स्ट्रेट का एग्जांपल दिया हुआ है? पलक स्ट्रेट का एग्जांपल दिया हुआ है, जो बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट है रिवर्स। रिवर्स ऐसी वाटर बॉडीज होती हैं जो माउंटेन या हिल से स्टार्ट होती हैं। रिवर्स फ्लो विद इन द लैंड एंड यूजुअली एंड इनटू द सी। ये लैंड से शुरू होती हैं और सी में जाकर गिर जाती है, या फिर बे में, या गल्फ में, या किसी ओशन में। सम रिवर्स एंड इनटू अ लेक। कुछ रिवर्स लेक में जाकर एंड हो जाती हैं। रिवर आर द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर का सोर्स कौन सा है? रिवर्स। ओके, एंड का जो इनके आसपास का एरिया होता है वो फर्टाइल होता है। फर्टाइल्स मीन्स होता है कि उपजाऊ, किसी भी फसल को उगाने के लिए, खेती करने के लिए अच्छा एरिया, उसको फर्टाइल एरिया बोलते हैं। यही कारण है कि पुराने समय में जो विलेजेस जो सबसे पहले डेवलप हुए थे वो बैंक ऑफ रिवर यानी कि नदी के किनारे ग्रो हुए थे, ताकि उनकी वहां पर फसलें अच्छी हो जाती थी। चलिए चलते हैं मैप की ओर। मैप पर अब हम वाटर बॉडीज लोकेट करके दिखाएंगे आपको, उनकी शेप दिखाएंगे। जैसे सबसे पहले हमने किया था ओशन। तो इंडिया के पास कौन सा ओशन है? इंडिया के बिल्कुल नीचे मैंने आपको वर्ल्ड मैप में भी दिखाया था, ये है हमारा इंडियन ओशन। इसके बाद टू नेम्स ऑफ सी, वेस्ट साइड अरेबियन सी, एंड ईस्ट साइड अंडमान सी। इसके बाद हम देखेंगे लेक्स। यहां पर चिलिका लेक का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो यहां है हमारे, ये है चिलिका लेक। जो चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई है। ओके, इसके बाद है बे। बे मैंने आपको बताया था कि जो ट्रायंगल की शेप का होता है और जिसके तीनों तरफ लैंड होती है। तो ये है हमारा बे ऑफ बंगाल। इसके बाद है गल्फ। गल्फ हमने आपको बताया था ये सी का भी पोर्शन हो सकता है या फिर ओशन का भी हो सकता है। लाइक जो अरेबियन सी का ये वाला पोर्शन है, ये है गल्फ ऑफ कच्छ। ओके, ये लैंड की तरफ एंटर करता है।
जैसे ये देखिए गुजरात स्टेट की तरफ ये एंटर कर रहा है, ये लैंड की तरफ एंटर कर रहा है। और इसका जो माउथ है वो वाइड भी हो सकता है या फिर नैरो भी हो सकता है। जैसे इसका माउथ नैरो है, यहाँ पर एक वाइड माउथ वाला भी है गल्फ, जो कि है गल्फ ऑफ खंबात। ये रहा, इसका जो माउथ है थोड़ा वाइड है गल्फ ऑफ कच्छ से। ये कौन सा गल्फ है? गल्फ ऑफ खंबात। क्लियर? इसके बाद है स्ट्रेट, द नैरो वे विच कनेक्ट द टू वाटर बॉडीज, जैसे कि बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। तो ये जो स्ट्रेट है पल्क स्ट्रेट है। तो इसका वे देखिए, नैरो वे है इसका। तो ये थे कुछ वाटर बॉडीज की लोकेशन। तो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे डोमेन्स ऑफ अर्थ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।